प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित विषय में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न क्रमांक 5 का चौथा प्रश्न सरल करेंगे, जिसके अनुसार यहाँ पे हमें सिद्ध करना है एक धन सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे एक ऋण कॉज ए। तो यहाँ पे यदि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें अथवा राइट हैंड साइड, एक दूसरे पक्ष को आपस में बराबर बताना है। यदि हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं तो ये प्रश्न बहुत ही आसान हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड से भी सिद्ध किया जा सकता है, तो हम इसमें राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो राइट हैंड साइड हमें ज्ञात है साइन स्क्वायर ए बटे एक ऋण कॉज ए, ये हमें ज्ञात है। अब देखिए, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉज स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। यहाँ पे हम यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेते हैं तो हम पक्षांतर करेंगे कॉज स्क्वायर थीटा का, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक ऋण कॉज स्क्वायर थीटा। अब यदि यहाँ से इस मान को हम साइन स्क्वायर थीटा ए के स्थान पर रख देते हैं तो यहाँ पे मान रखने पर एक ऋण कॉज स्क्वायर थीटा होगा। इसे हम ए लिख रहे हैं यहाँ पे कोण, और बटे में लिखा है 1 माइनस कॉज ए। अब आप देखिए, यदि हम इसको एक की घात 2 लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। अब यदि हम यहाँ पर एक सूत्र का उपयोग करते हैं, जैसा कि हम सर्वसमीका के रूप में जानते हैं कि ये सूत्र हमें पता है, पहले से जानकारी में है, तो इस सूत्र के अनुसार a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर a धन b और a ऋण b। यदि हम a का मान 1 और b का मान cos a लेके चलते हैं तो इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, एक कोष्टक में एक धन कॉज a धन b के अनुसार। तो यहाँ पे होगा एक धन कॉज a और दूसरे कोष्टक में एक ऋण कॉज a। तो ये हमने सूत्र का उपयोग कर लिया यहाँ पर, और बटे में हमें ज्ञात है एक ऋण कॉज a। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखते हैं तो यहाँ एक ऋण कॉज ए से एक ऋण कॉज ए कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के पश्चात जो हमारे पास शेष बचा है वह है एक धन कॉज ए। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब चूंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का जो मान है वह 1 सेक ए के बराबर होता है, ये हम सभी जानते हैं। यहाँ पर मान रखने पर कॉस थीटा का 1 सेक थीटा, तो एक धन यहाँ पे कोण ए लेने पर इसे लिखेंगे 1 सेक ए। अब इसके बाद इसका हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और सेक ए, इसको 1/1 लिख देते हैं तो प्रश्न आसान हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम हमें सेक ए प्राप्त होगा। एक का भाग सेक ए बार गया, सेक ए का 1 में गुणा होगा तो सेक ए लिखेंगे, और धन सेक ए का भाग सेक ए में गया तो 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 लिखेंगे। इस प्रकार से हम इसे व्यवस्थित कर देते हैं। तो व्यवस्थित करने पर हम देखते हैं कि एक धन सेक ए बटे सेक ए हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। हमने राइट हैंड साइड लेकर चला था, तो इस प्रकार हमने दिखाया कि एक धन सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे एक ऋण कॉज ए। यदि आपको इस प्रश्न में किसी भी प्रकार की डाउट हो या शंका हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।